मकर राशि वालों पर शनि की साढ़े साथी नहीं है, शनि की ढैया नहीं है, लेकिन दुख कष्ट परेशानी, जीवन में स्वास्थ्य खराब होना और परेशानियों का दौर लंबे समय तक चलना आज भी वर्तमान स्थिति बनी हुई है नव वर्ष 2026 तक। समय बदल चुका, इतिहास बदल चुका, संबंध बदल चुका, लेकिन परेशानियां मकर राशि वालों की अब तक कम क्यों नहीं हो रही है। पूरा वर्ष संघर्ष करते गया वर्ष 2025 का, जैसा कि आपको उम्मीद थी कि साढ़े साथी समाप्त हो गई, महादशा समाप्त हो गई और आपके जीवन में शनि का कहर समाप्त हो गया, लेकिन दुख कष्ट परेशानियां अभी भी आपकी बनी हुई है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैंने बहुत शोध किया है निम्नोलॉजी से, मकर राशि वालों का, होरा शास्त्र से, वैदिक ज्योतिष से, पराशर ज्योतिष से, निम्नोलॉजी से और लाल किताब और काली किताब से, जो आपके जीवन की ग्रह स्थिति का निचोड़ निकल के आया है। मेरे शोध के अनुसार, मेरी रिसर्च के अनुसार, मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है। आपके जीवन की परेशानियों का दौर कम नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो ग्रहों की सुधरती हुई चली जाएगी। तीन ग्रह, जो तीन पापी ग्रह होते हैं, वो जो है आपके क्या होते हैं, तेल के प्यासे होते हैं और आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। तीन ग्रह, जो तीन ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, ये आपके जीवन में इतना संघर्ष देते हैं कि खून के प्यासे बन जाते हैं और जीवन को जीना हराम कर देते हैं। आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए, आपके जीवन में संघर्ष समाप्त होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। जो साल के जो माह हैं वो हैं 20 जनवरी सन 2026 से फरवरी सन 2026 और मार्च सन 2026 तक का माह आपकी जो गतिविधियों में वो सुधार लेकर आ रहा है। मैं चाहती हूं कि आज ही आपकी जीवन की जिज्ञासा पूरी हो, मैं चाहती हूं आज ही आपके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाए, लेकिन ये ग्रह गोचर स्थिति ऐसी आ रही है कि आपके जीवन को बदलेगी। मैं चाहूं आज ही बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो कर्म करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, वो आपकी जो समय की गतिविधियां हैं वो चेंज होंगी, ट्रांसफर होंगी। कैसे होंगी, बात को समझिए। शनि कहाँ पर विराजमान है? शनि आपके तीसरे घर में विराजमान है। राहु कहाँ पर विराजमान है? दूसरे घर में। और केतु कहाँ पर विराजमान है? 8वें घर में। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो सपोर्ट करेंगे इन तीन ग्रहों को, जो छठे घर में आपके वर्तमान स्थिति में मिथुन राशि में विराजमान है। तो इनका ग्रहों का जो चाल है वो अब क्या है, सीधी होने वाली है। पूरे वर्ष 2025 में ये चाल क्या रही है, इनबैलेंस रही है। शनि बकरी चल रहे थे, राहु जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे थे, तो ये सब स्थितियां ठीक नहीं थी। लेकिन अब वर्तमान में शनि मार्गी हो गए हैं, जो कि आपके पराक्रम स्थान में बैठे हैं। देखिए शनि क्या है, कर्मों के मालिक है। ये आपके कर्मों के जरिए फल देते हैं। आप तो सोचते हैं वर्तमान में हम अच्छा कर रहे हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, धर्मी हैं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये जो कुंडली होती है आपकी पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मांश की होती है। शनि एक हृदय विहीन ग्रह है, इनके हृदय में कोई रहम नहीं है। आप जो कर्म करते हैं उसके अनुसार सजा देते हैं, आप जो कर्म करते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। तो इनकी जो लाठी है उसमें आवाज नहीं होती मित्रों, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तो कहते हैं ना मित्रों, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और इसकी लाठी का कहर जब चलता है तो अच्छे अच्छे धुलंधर भी पानी मांग जाते हैं, तेल मांग जाते हैं। तो क्या होता है कि इनकी लाठी बिना आवाज के कैसे सजा देती है कि आपके जीवन में सबसे पहले तो रुपये पैसे की दिक्कत दे देगी, क्योंकि जब धन नहीं होगा तो आप कहाँ से जीवन यापन कर लेंगे, अपना परिवार का रोटी रोजी कैसे चला लेंगे। व्यापार में दिक्कत दे देंगे, व्यापार को करना चाहिए आपको किसी और चीज का व्यापार आप खोल लेंगे तो उसमें लॉसेस हो जाता है। तो ये पिछले जन्म की पत्रिका होती है। आपको नौकरी करनी चाहिए तो आप नौकरी नहीं करते, व्यापार कर लेते हैं।
व्यापार करना चाहिए तो नौकरी कर लेते हो। तो ये सब पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मांश होते हैं, तो ये क्या करते हैं, धोखा दिलवा देते हैं। एक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा ही कुछ इनका हिसाब होता है। तो इनका अब जो सुधार है वो आपके 20 जनवरी सन 2025 से होने जा रहा है। जो मकर राशि वाले हैं वो जीवन में अब नियमावली को बदलेंगे कैसे? सबसे पहले आप अपनी पुरानी रूढ़ी प्रथा को जो है चेंज कीजिए। मैं एक सबसे आसान उपाय बता रही हूं कि आप अपने मन के भाव को चेंज कीजिए। आपका मन नकारात्मकता में चल रहा है, राहु अष्टम भाव में बैठकर नकारात्मकता दे रहा है, गूढ़ रहस्य दे रहा है, पुरानी आप सोचों में डूबे रहते हैं और एक नशा सा रहता है कि हाय मैंने ये नहीं किया, मैंने उसके साथ ये बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। आप इसी सोच में डूबे रहते हैं, तो वो परेशानियां खट्टी होकर मन में द्वंद्व करती हैं, मन में युद्ध करती हैं, उससे सफल नहीं हो पा रहे। तो आप पुरानी चीजों को बदलिए, पुरानी सोच को बदलिए, नई चीजों की ओर आकर्षित होइए और अपने दिमाग को जो नई दिशा है उसके जो है पहर से चलिए। कलयुग का दौर है मित्रों, स्वार्थ का दौर है। इसमें कोई जो है पानी का गिलास जब पूछता है जब उसका स्वार्थ होता है, नहीं तो आपसे क्या होगा कि वो खड़े कहे ही बाहर से आपको भगा देगा, चाहे आपका रिश्तेदार है, मित्र है या कोई भी है। और अगर स्वार्थ है तो आपको क्या है जो है मीठा मीठा बातों के जरिए आपको जो मीठा जो है परोस देगा, काजू कतली भी खिलाएगा, बादाम की बर्फी भी खिलाएगा, गाजर का हलवा भी खिलाएगा और मीठे मीठे से आपको जो है बढ़िया सा जो है प्रस्तुत अपना व्यवहार करेगा। और नहीं है स्वार्थ तो आपको वहीं से भगा देगा। तो ये कलयुग का दौर है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, नए जमाने की सोच लीजिए। दूसरे घर में जो केतु है आपकी सोच को बदलेगा और जो 20 जनवरी सन 2026 से फरवरी सन 2026 मार्च सन 2026 तक का माह श्रेष्ठ रहेगा। काम बनेंगे, काम में अड़चन आ रही है वो आपकी ठीक होगी, व्यापार चलने के योग है, व्यापार आपका जो है मध्यम गति पकड़ गया है तो व्यापार में आपके बूस्ट आएगा। वही लोन कर्जा उतना ही लें जितना आपको चाहिए, व्यापार में अनलिमिटेड लोन कर्जा ना लें, जितनी जरूरत है उतना ही फाइनेंस कराएं। और आपकी नौकरी जो है लगने के योग हैं, व्यापार में उन्नति होने के योग हैं, घर में खुशी का माहौल आने के योग हैं, शादी विवाह आपका अविवाहित है तो उसके योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। समय उत्तम है, उत्तम समय का लाभ उठाइए। देखिए कर्म प्रधान है, मनुष्य का कर्म श्रेष्ठ है। कर्मों के जरिए शनि राहु केतु आशीर्वाद देते हैं और देव गुरु बृहस्पति छठे घर में बैठकर 11 मार्च सन 2026 से आपके जीवन में बूस्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये वक्री से मार्गी होंगे। तो समर्थन मिलेगा, गुप्त शत्रुओं का जो है विनाश होगा, पीछे से आपके जो पीठ के बाहर कर रहे हैं गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। और मुकदमेबाजी से पुराने से पुराना मुकदमा इस वर्ष जो है फारिग होने के योग हैं, आप फ्री हो जाएंगे, मुकदमा आपके पक्ष में आएगा। तो समय उत्तम है, इस समय का लाभ उठाइए। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।